Narayan Hari. Hello students. Students, in today class we are going to discuss the Mughal Emperor Humayun. In the last video we discussed about बाबर. तो हुमायूं के टॉपिक को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड हम करेंगे इसके. द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन. The second is the initial problems. What initial problems were faced by Humayun after his coronation? जब हुमायूं को सिंहासन मिला तो जब उसको गद्दी मिली, सीट मिली, तो what problems he faced? In the third part we will discuss the important wars of Humayun, and in the fourth part we will discuss some interesting facts about Humayun. So let's start the video from its a brief introduction. His original name was Nasiruddin Muhammad was the original name, but popularly he known as Humayun. And the meaning of Humayun is fortunate. Fortunate मतलब भाग्यशाली. तो that was the popular or the nickname of Humayun. He was born on 6th of March 1508 in Kabul, Afghanistan में इसका जन्म हुआ. His father was Babur and mother was Maham Begum. And his coronation, जो उसको राजगद्दी जो मिली, his coronation took place on the 30th of December 1530 at Agra. And his important teachers were Mashi Aluddin Ruhella and Maulana Ilyas. They were the important teachers, 2 important teachers of Humayun. Okay, now we will discuss the initial problems of Humayun. What the initial problems after his coronation that was faced by Humayun? The initial problems of Humayun were, the first initial problem was that the empire was not intact. The empire which he got from Babur, his father, was not intact. वो इंटैक्ट नहीं था, कंसोलिडेट नहीं था, मतलब एम्पायर जो था उसके अंदर वो यूनाइटेड एम्पायर नहीं था. क्यों? बिकॉज बाबर जो था ही रिमेन्ड बिजी इन वॉर्स इन इंडिया. बाबर इन्वेडेड इंडिया इन 1526 एंड फ्रॉम 1526 टू 1530 ही वॉज इन्वॉल्व इन वॉर. 4 इंपॉर्टेंट वॉर्स बाबर ने लड़ी और बाबर उनमें उन सभी वॉर में बाबर विक्टोरियस रहा. तो इन वॉर्स की वजह से बाबर अपने एम्पायर को यूनाइट नहीं रख पाया और उनको प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाया. तो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम और उसको यूनिटी प्रोवाइड करना, तो ये प्रॉब्लम थी हुमायूं के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड वॉज द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी. जो खजाना था वो बिल्कुल खाली हो चुका था. पर्टिकुलरली इसके लिए बाबर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था, बिकॉज बाबर की जो नेचर थी, ही वॉज वेरी मच डोनेटेड जनरसली. वो दान बहुत दिया करता था. तो बिकॉज ऑफ दिस डोनेशन और डोनेटेड जनरसली नेचर ऑफ बाबर, द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी एंड दैट वॉज द सेकेंड प्रॉब्लम विच हुमायूं फेस्ड. द थर्ड प्रॉब्लम वॉज फ्रॉम हिज ब्रदर्स. हुमायूं ने, ऑल्दो हुमायूं ऑलवेज ट्रीटेड हिज ब्रदर वेल, बट जो उसके ब्रदर्स थे उन्होंने हमेशा उसको अपोज्ड किया. सो ही कुडंट गेट द हेल्प फ्रॉम हिज ब्रदर्स ऑल्सो. दैट वाज द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ हुमायूं. एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वाज दैट अफगानीज. द अफगान के जो रूलर्स थे, अफगानी नोबल्स, दे वर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ हुमायूं. और उसके साथ साथ इन अफगान रूलर्स की जो इंडिया में जो रूल कर रहे थे, जैसे रूलर्स ऑफ गुजरात वॉज बहादुर शाह ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड रूलर ऑफ बंगाल वॉज नुसरत शाह. इन लोगों ने मिलकर बाबर के इसमें हुमायूं के अगेंस्ट जाकर सपोर्ट किया था अफगान्स को. तो दीज वर द इनिशियल प्रॉब्लम्स दैट वाज फेस्ड बाय हुमायूं. अब इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ उसने वॉर भी की हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट वॉर्स ऑफ हुमायूं. द फर्स्ट वॉज द कालिंजर अटैक. कालिंजर जो बुंदेलखंड एमपी में लोकेटेड है. 1531 में यहाँ पर बाबर ने फर्स्ट अटैक किया था, कालिंजर अटैक जो बाबर का हुआ. तो अब वॉर्स जो है उसमें हमें स्टूडेंट्स 3 टाइप में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं कि कौन सी वॉर किस ईयर में हुई, और उस वॉर में ओपोनेंट कौन था, और उसका रिजल्ट क्या रहा, ट्रीटी हुई या हु लूज द वॉर और हु वन द वॉर. तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड इन द वॉर्स. तो कालिंजर वॉर जो दैट वाज fought in the year 1531 in Bundelkhand MP, and the opponent was Pratap Rudra was the opponent, and the result was that a treaty was signed between Pratap Rudra and हुमायूं. उनके बीच में एक ट्रीटी हुई और संधि हुई, और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बाबर गॉट द वॉर कंपनसेशन. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज में ये पूछे जा सकते हैं आपसे कि द पर्टिकुलर वॉर वाज फॉट इन विच ईयर, हु वाज द ओपोनेंट, ये वॉर किसके बीच में हुई और उसका रिजल्ट क्या रहा. तो सेकंड जो बैटल थी दैट वाज द बैटल ऑफ धारिया. दैट वाज फॉट इन 1532. इट्स धारिया दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, यूपी. एंड द ओपोनेंट हियर वाज महमूद लोदी वाज द ओपोनेंट, एंड द रिजल्ट वाज दैट बाबर गॉट विक्ट्री. बाबर इसमें जीत गया था, बाबर वन. Third battle important was the Battle of Chunar. Chunar that is in Mirzapur UP.
that was also fought in 1532, and here the opponent was शेर खान, जिसको बाद में शेरशाह सूरी बोला जाएगा. And result was that there was a peace treaty was signed between Sher Khan and the Humayun at the Battle of Chunar. Then war against बंदा बहादुर शाह ऑफ गुजरात. तो टाइम पीरियड जो इस वॉर का था 1535 to 36 ये वॉर हुई. एंड ओपोनेंट जो था इसमें बहादुर शाह, इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुजरात था. एंड रिजल्ट वाज दैट हुमायूं गॉट विक्ट्री हियर ऑल्सो. देन बैटल ऑफ चौसा इन बिहार में ये फॉट हुई on 26th of June 1539 में, and the opponent here was शेर खान, and the result was शेर खान victory. और इस विक्ट्री के बाद ही शेर खान took the title of शेरशाह सूरी का उसने टाइटल लिया था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल was the बैटल ऑफ कन्नौज, जो कन्नौज जो यूपी में लोकेटेड है, और इट इज ऑल्सो नोन द बैटल ऑफ बिलग्राम. एंड इट वॉज फॉट ऑन 17th May 1540, and opponent was Sher Shah, and the result was that Sher Shah won and this Humayun lost the war. Then important battle was the Battle of Machhiwada, that was fought in the Punjab, located in Ludhiana, and the time period was on 15th of May 1555 में ये war हुई. Opponent was Afghans. Sikandar Sur was the opponent against whom Humayun fought this war, and the result was that Humayun won the war also. Then Battle of Sirhind, that was located in the Fatehgarh Sahib of Punjab में war हुई 22nd June 1555 में. The opponent was Sikandar Sur, and Humayun won this war. Now we are going to discuss some very much interesting facts about Humayun. The first is that he believed in astrology. तो हुमायूं जो था वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता था, and that's why he used to wear different color clothes on different days. For example, chiefly on Sunday he used to wear yellow color clothes. पीले कपड़े पहनता था वो संडे में. सैटरडे में ब्लैक क्लोथ्स, एंड मंडे में वाइट क्लोथ्स हुमायूं used to wear. Okay. Besides this, he became governor of Badakhshan at the age of 12 years, and he brought 2 painters from Iran, मीर सईद अली एंड अबुल समाद. तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली MCQs में आप लोगों से पूछे जाते हैं. Besides this, another important interesting facts about this Humayun was that he was addicted to opium. वो भांग जो था उसका एडिक्टेड था, वो पीता था. देन निज़ाम ए वाटर कैरियर जिसको भितची बोलते हैं, हु वॉज मेड रूलर ऑफ 1 day. हुमायूं ने उसको 1 day का रूलर अपॉइंट किया था बाय हुमायूं, बिकॉज ही सेव्ड हुमायूं लाइफ इन चौसा बैटल. चौसा की बैटल में हुमायूं की लाइफ सेव की थी उसने, तो दैट्स वाई. और ये जो बैटल थी ये शेरशाह के अगेंस्ट हुमायूं ने फॉट की थी, और इसमें निज़ाम ने उसकी लाइफ को सेव किया था. दैट्स वाई ही वॉज मेड द रूलर ऑफ 1 day बाय हुमायूं. That was the Nizam, his name was. Besides this, he founded a city, Deen Panha, in Delhi, and that was the 6th city of Delhi. His sister, जो हुमायूं की जो सिस्टर थी गुल बदन बेगम, wrote his biography, जिसको हुमायूं नामा बोला जाता है. हुमायूं की जो डेथ हुई, he died after falling from stairs of his library, शेर मंडाल. तो हुमायूं की जो डेथ हुई है वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए हुई थी. और लेनपुल एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने बोला कि हुमायूं एक ऐसा रूलर था जो ज़िंदगी भर लुढ़कता रहा, और अल्टीमेटली उसकी जो डेथ थी वो भी सीढ़ियों से लुढ़कने से ही हुई. तो लेनपुल का ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें कोटेशन दी गई है बाय द लेनपुल. हिज टॉम्ब, हुमायूं की जो टॉम्ब थी इन दिल्ली में, बिल्ट बाय हिज विडो हमीदा बानो बेगम ने बनाई थी ड्यूरिंग द अकबर पीरियड में. हुमायूं डेथ वॉज केप्ट सीक्रेट फॉर 17 days. 17 days तक हुमायूं की डेथ को सीक्रेट रखा गया था. हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम ने लिखा, सेज हुमायूं फेल सीरियसली इल. तो हुमायूं बचपन में बहुत बीमार हो गया था, तो बाबर ने जो उसके फादर थे उन्होंने एक प्रेयर की, और उसमें अपनी लाइफ को उन्होंने सेक्रीफाइस करने के लिए बोला, और उसके रिजल्ट में बाबर डाइड, बट हुमायूं रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस. देन इन 1445 शाह तम्स ऑफ पर्शिया ईरान एडिड, उन्होंने हुमायूं की हेल्प की इन कंक्वेस्ट ऑफ कंधार. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द हुमायूं विच यू कुड गेट इन द एग्जामिनेशन. तो आज की वीडियो में जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हुमायूं के बारे में, वी डिवाइडेड दिस टॉपिक इनटू 4 सब पार्ट्स. इन द फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन, देन इन द सेकंड इनिशियल प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड बाय हुमायूं, इन द थर्ड वी डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट वॉर्स ऑफ हुमायूं, and in the last we discussed some interesting facts about Humayun. Okay students, thanks.